नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई बता देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के बीच पहुंचे और डीडीए फ्लैट्स को लेकर के जिस तरीके से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, दरअसल पीएम की ओर से एक बड़ी सौगात आज दिल्ली वासियों के नाम। और साथ ही ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह इस वक्त देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले जहां एक और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं आम जनता को साधने की, तो इस बीच एक बड़ी सौगात पीएम मोदी की ओर से दिल्ली के 4,500 करोड़ की सौगात और साथ ही डीडीए फ्लैट्स को लेकर भी यहां लोगों से वो बातचीत करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली की देख रहे हैं, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कुछ महिलाओं और बच्चियों से भी मुलाकात कर रहे थे, उनसे भी उनकी स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में जिस वक्त जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं, खासतौर पर जो डीडीए फ्लैट्स का आवंटन जब शुरू होता है तो किस तरीके से इसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है और जिस भी परिवार को डीडीए फ्लैट्स मिलते हैं, ऐसे में इस बीच उन सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस दौरान की ली गई तस्वीरें हैं। तो दिल्ली में चुनावी धार किस तरह दी जा रही है आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि एक और जहां आम आदमी पार्टी नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनता के बीच में पहुंचकर भी और अपनी छाप छोड़ने का प्रयास एक बार फिर कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये जरूर ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही राजनीति में किस तरह उन्हें महारत हासिल है नहीं कहा जाता है, क्योंकि उन्हें तमाम वो उपाय पता है, तमाम वो तरीके पता है कि किस तरीके से राजनीति में जब शतरंज की म्याद बिछानी होती है तो कौन सा प्यादा कब बढ़ाना है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को ये एक बड़ी सौगात दी है। और विधानसभा चुनाव क्योंकि फरवरी के महीने में दिल्ली में, ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां तमाम योजनाओं को लेकर के चर्चाओं में है, तो इस बीच एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सामने आई और इस वक्त हर ओर चर्चा का विषय। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आपको तमाम तरीके की तैयारियां भी हमने दिखाई कि किस तरह पार्टियों के बीच में जहां जुबानी जंग देखने को मिली है, पोस्टर वॉर आपने देखी और साथ ही अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, तो वहीं इस बीच हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे अब तक आम आदमी पार्टी की घोषणाओं और योजनाओं को सुना आपने। अब बीजेपी की ओर से भी किस तरह ये पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर उन डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे जिनका आवंटन होना था और साथ ही ये जानकारी ली गई कि आखिर जो डीडीए फ्लैट्स दिए जाते हैं लोगों को, उसमें किस प्रकार की सुविधाएं आम जनता को दी जाती है। तो ये एक व्यवस्था है कि उन सभी लोगों को मकान मिल सके जो अब तक कच्ची कॉलोनियों में रहते थे। तो ये तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं। डीडीए फ्लैट्स का पीएम नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया, वहां मौजूद कुछ महिलाओं और बच्चियों से बातचीत भी की, कुछ लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है। 4500 करोड़ की दिल्ली को ये सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ में मौजूद नजर आए। ये उसी दौरान की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो न केवल डीडीए फ्लैट्स बल्कि सीबीएसई का नया दफ्तर का भी उद्घाटन होना था और साथ ही ये देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में अशोक विहार पहुंचे, स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और ये अलग अलग जगहों से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, दरअसल ये पूरा कार्यक्रम तय बताया गया था आज के दिन का। दिल्ली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी को कई विकास योजनाओं की सौगात देने की तैयारी में नजर आए। इसी क्रम में अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैट की चाबियां सौंपी और उनसे बातचीत भी की। ये उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
तो डीयू के वीर सावरकर कॉलेज की पीएम मोदी के द्वारा आधारशिला रखे जाने को लेकर भी बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने ये कहा था कि कांग्रेस को मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वीर सावरकर ने इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, जो दिल्ली में आज बीजेपी का कार्यक्रम बताया गया, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के बीच पहुंचे तो कैसा उत्साह रहा, कैसी तस्वीरें देखने को मिली, क्या कुछ और जानकारी और कितनी और ऐसी योजनाएं परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन शिलान्यास होना है? प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो अक्सर कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में पहुंचे और उसी को देखते हुए आज दिल्ली में चुनावी बुगिल की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जहां अशोक विहार में उन्होंने लगभग 45,000 करोड़ की सौगातें दिल्ली वासियों को दी, जिसमें चुनावी जनसभा की शुरुआत कहें या कहें चुनावी बुगुल की आज बढ़ गई, तमाम चीजों की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने खुद इसको लेकर शुरुआत की है। दरअसल आज की अगर बात की जाए तो ऑफिशियली तौर पर जो रण अभी तक शुरू नहीं हुआ था, बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले में आप दिन देखा होगा एक्टिव नहीं थी। आज प्रधानमंत्री की जनसभा के बाद बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव हो गई और आज की अगर बात किया तो सबसे बड़ी जो बीजेपी ने वादा किया था, जहां झुग्गी वही मकान, उस तर्ज पर 1675 ईडब्ल्यूएस कोटे से जो घर दिए जाएंगे वो जिनकी झुग्गियां थी उनको दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो 4500 करोड़ में 3 यूनिवर्सिटीज बनाई जाएगी, जिसमें से एक वीर सावरकर के नाम पर होगी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज बड़ी घोषणाएं लगभग पीएम करेंगे और आज 3 और 5 तारीख को 2 जनसभाएं पीएम करेंगे, जिसके बाद दिल्ली का सियासी तापमान लगभग बढ़ना शुरू हो जाएगा और आज कुछ देर में ही प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे, जहां अभी पीएम स्थल पर पहुंच चुके हैं अशोक विहार में, जहां कुछ देर बाद ही संबोधन की शुरुआत करेंगे और तमाम जो उद्घाटन करने हैं उसकी भी शुरुआत करेंगे। दरअसल पीएम की अगर बात की जाए तो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक होते हैं, जब भी जनता के बीच में जानते हैं। मैं इस वक्त उस मौके पर हूँ, आप देखेंगे आसपास यहाँ लाखों की भीड़ मौके पर पहुंची हुई है, जो प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है, देखना चाहती है और तमाम जो उद्घाटन होंगे उसको लेकर देखने के लिए ये माना जा सकता है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ी चुनौती मिल चुकी है बीजेपी की ओर से। देखिए, पीएम का रण में उतरने के बाद ही ये चीज स्पष्ट हो चुकी है कि जो अब रण होगा विधानसभा चुनाव का, वो बीजेपी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और अक्सर जब प्रधानमंत्री उतरते हैं, गृह मंत्री उतरते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि चुनावी पारा लगभग बढ़ना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री के उतरने के बाद ही अब तो सीधा हमला पीएम केजरीवाल पर करेंगे, आतिशी पे करेंगे और तमाम जो घोटाले को लेकर वो बात करेंगे। उसके बाद से आप देखिएगा जैसे ही संबोधन खत्म होगा, जनसभा खत्म होगी, उसके बाद से ही सियासी तापमान दिल्ली का बढ़ता चला जाएगा। तमाम वार पलटवार होंगे और इसके साथ साथ बीजेपी जो अब तक कहीं ना कहीं उतना एक्टिव नहीं थी, पूरी तरह से एक्टिव होगी और हर मुद्दे को लीड करने को लेकर आगे बढ़ेगी। दरअसल बीजेपी की अगर बात करें तो कई दशकों से दिल्ली के सत्ता से दूर रहने के बाद अब एक विशेष प्लान के तहत बीजेपी उतरी है, जहां कोशिश की जा रही है हर एक विधानसभा में उम्मीदवार का जो चयन हो वो इस प्रक्रिया के तहत होगी, वो जिताओ। आनंद, क्या ये भी माने कि देखिए जब आज दिल्ली को सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, तो क्या माने कि जब चुनावी मंच से संबोधित करेंगे तो विरोधियों को निशाने पर लेंगे और उन योजनाओं का जिक्र भी करेंगे जो अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं? क्योंकि देखा हमने बीजेपी लगातार आक्रामक रही है उन योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर। देखिए, पीएम जब भी किसी चीजों को लेकर व्यक्तिगत तमाम संबोधन देते हैं तो उसके पीछे फैक्ट्स होते हैं, तमाम प्लानिंग पहले से होती है कि कैसे क्या मुद्दे को उठाया जाएगा, क्या क्या चीजें रहेंगी। और आपने दिल्ली के जो मामले देखे, चाहे नारी शक्ति को लेकर जो एम्पावरमेंट की बात की गई हो, 2100 रुपए देने की बात की गई हो, जिसमें पैसा कहाँ से आएगा, वो अभी तक चीजें स्पष्ट तौर पर नहीं आई। और आपको एक चीज और बताऊं, जो घोषणा की है वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है, जो कि संयोजक है हमारी पार्टी के, लेकिन जो आमतौर पर होनी चाहिए थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली होती है संवैधानिक तौर पर, उसको आतिशी को करना चाहिए, जिसके बाद में विभाग ने भी ऐसी किसी योजना को लेकर इनकार कर दिया। इन तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा, जो पंडितों को और जो ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात की गई है उसका जिक्र किया जाएगा। उसके साथ साथ तो तमाम मौलानाओं को 18,000 रुपए देने का पहले वादा किया गया, जो 18 महीने के आसपास का समय हो चुका है, उनको सैलरी नहीं मिली है, उसका भी जिक्र किया जाएगा। तमाम बड़े मसलों का जिक्र किया जाएगा और सीधा सटीक तीर या कहें सीधा सटीक वार आम आदमी पार्टी पे किया जाएगा, केजरीवाल पे किया जाएगा। और आज जब संबोधन प्रधानमंत्री दे रहे होंगे तो तमाम चीजें स्पष्ट तौर पर सीधे आम आदमी पार्टी की ओर जाएंगी और सीधे चुनावी माहौल में बीजेपी अब आप देखेंगे नई ऊर्जा के साथ उतरेगी और सीधा कहीं ना कहीं
इसको आप विधानसभा चुनाव की घोषणा के तौर पर देखिए। और निश्चित तौर ये पर शुक्रिया आज आनंद कुमार सिंह तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को दे रहे हैं सौगात और सभी की निगाहें इस ओर। स्थानीय लोगों से प्रधानमंत्री इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। 4500 करोड़ की दिल्ली को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।